एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के नए उत्तराधिकारी को लेकर वो बहुत चिंतित रहते थे। बहुत वेदों को दिखाने के बाद भी वो संतान सुख से वंचित ही रहे। अंत में उसने राज्य के ही किसी नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। हाँ, वो नवयुवक अवश्य यज्ञ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने यज्ञता परीक्षण का आयोजन किया। इसके लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण लिखकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाज़ा खोलने आमंत्रित है। दरवाजे पर लिखी गई समीकरण को हल करके दरवाज़ा खोले। जो भी दरवाज़ा खोलने में सफल होगा उसे वो महल उपहार स्वरूप प्रदान किया ही जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नए निर्मित महल में नवयुवक का भीड़ लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर लिखी गई समीकरण को हल करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहे थे। कई लोग उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, लेकिन फिर भी असफल रहते थे। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्य के गणितज्ञ को भी आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वो समीकरण हल करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ भी वहां से जाते गए। अंत में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे और तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वह युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर लिखी गई समीकरण को हल क्यों नहीं कर रहे हो? तब युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्य के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। अगर इन्होंने हल निकाल लिया तो ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अगर ये लोग समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई, लेकिन फिर भी वो दोनों गणितज्ञ समीकरण को हल नहीं कर पाए। उनके दिमाग में पूरे दिन सिर्फ एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है, कैसे ये हल होगा, कैसे महल का दरवाज़ा खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद भी वो समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाज़ा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण हो ही ना। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वह उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को वो महल भी दे दिया और साथ ही राज्य का नया उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसा समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित ना हो,
शांति से सोचो और फिर समाधान करने का प्रयास करो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।